अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब हैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो सा टॉपिक पढ़ा था वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के मतलब था। उसके मतलब मैंने कोई क्वेश्चन भी किए थे कुछ और उस जो फॉर्म उसकी कैसे बनाई जाती है वह सब कुछ। आज का हमारा जो सा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी फॉर्म कैसे बनाई जाती है, इसके क्वेश्चन को फिर उसकी इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले देखना पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। ये छोटी सी डेफिनेशन मैं लिखी है। डीकम्पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रैक्शन न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर वैन। इसकी चार कंडीशन ने बोली हुई हैं ए बी सी डी। ए क्या है? डिनोमिनेटर डी एक्स कंसिस्ट द नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। डिनोमिनेटर जो क्या होगा वो कंसिस्ट करेगा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर पे। नंबर दो क्या होगा? डिनोमिनेटर डी एफ एक्स कंसिस्ट द रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। डिनोमिनेटर डी एफ एक्स कंटेन द नॉन रिपीटेड irreducible quadratic factor. डिनोमिनेटर डी एफ एक्स हैज़ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसकी ये चार कंडीशन हो जाएगी। आप देखना है हमने इन चारों कंडीशन के मतलब कोई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और इन चारों कंडीशन को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है तो वो सब कुछ। सबसे पहले तो ए की बात कर लेते हैं। डिनोमिनेटर डी एक्स कंसिस्ट द नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए एक्स, अब एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ये क्या है? दो, ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। डिनोमिनेटर कंसीडर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ गया एक्स ओवर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसको इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेंगे? ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस बी ओवर एक्स प्लस बी। हमने इसको सॉल्व करके सारी कंडीशन को यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर डी एफ एक्स कंसिस्ट द रिपीटेड लीनियर फैक्टर। जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर की बात होगी तो क्या करेंगे? एक्स ओवर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर ये रिपीट हो गया, ठीक है। तो रिपीट हो गया तो हमारे पास एक्स की वेरिएबल्स की पावर कितनी आ गई? वेरिएबल्स की पावर मेरे पास तीन आ गई। देखिए एक्स, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। जब इसको ऊपर करेंगे होल स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो हमने एक्स की तीन वैल्यू फाइंड करनी है इस पार्शियल फ्रैक्शन की। तो वो होगा ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस बी ओवर एक्स प्लस बी प्लस सी ओवर एक्स प्लस सी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन हो जाएगी। थर्ड कंडीशन क्या आ रहा है? The denominator d of x contain the repeated irreducible quadratic factor। irreducible quadratic factor हो जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगी x ओवर x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो ये a ओवर x प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस बी। यहाँ पे ये कंडीशन बन जाएगी। तो x ओवर x प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए ओवर एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास ये कंडीशन बन जाएगी। अब देखें, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जहाँ पे वेरिएबल की देखने पावर कितनी आ रही है। अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं ए ओवर एक्स प्लस ए बी ओवर एक्स प्लस बी। अगर हमारे पास कोई ऐसी रिपीटेड कंडीशन आ जाए तो हमने उसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाने हैं? ए ओवर एक्स प्लस ए जिसके ऊपर कोई पावर नहीं प्लस बी ओवर एक्स प्लस बी और फिर एक रिपीट कर दे सी ओवर एक्स प्लस बी का स्क्वायर। जितनी पावर की जितनी वेरिएबल की पावर होगी हमने उतने ही उसके आंसर निकालने होते हैं। अब यहाँ पे देखें एक्स ओवर एक्स प्लस ए एक्स प्लस एक्स के प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस बी डी एक्स प्लस ई एक्स का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या होगा? ये चौथी कंडीशन को सेटिस्फाई कर वो कोई चौथी कंडीशन हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर डी एक्स हैज रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको रिपीट करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इधर भी क्या हो गया? मेरे पास 5 वैल्यूज़ आएंगी वेरिएबल, क्योंकि पावर कितनी है 4 और ये एक 5, तो 5 पावर्स आ जाएगी तो ये रिपीटेड हो जाएगी।
अब इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन जो उनसे मैंने किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे क्वेश्चन है एक्स 1/x का स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्वेश्चन, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन के तहत हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसकी फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो मज़ीद इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो